फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। आज हम देखेंगे डी मोवे थ्योरम। देखिए क्या है ये थ्योरम। ए सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है, उसके ऊपर इंटीग्रल पावर होती है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में, तब हम उसको बोलेंगे डी मोवे थ्योरम। ठीक है, देखिए इफ n इज एनी इंटीजर, अगर n कोई भी इंटीजर है, देन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n की होल पावर n को आप कैसे लिख सकते हो? कोस n थीटा, जो ये पावर है वो थीटा के साथ आ जाएगी, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी है, देखिए इफ n इज रेशनल नंबर, n अगर कोई भी रेशनल नंबर है, देन कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ, इनमें से एक वैल्यू होगी, इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ। ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी, तो इसको आप अच्छे से कर लेना कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n किसके इक्वल होता है? कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जो पावर है वो थीटा के साथ आ जाती है। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बताती हूँ, फिर उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज है, देखिए इफ z इज इक्वल टू में कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू में कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 अप टू कोस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n, तब आप इसको कैसे लिख सकते हो? z इज इक्वल टू में देखो कोस और थीटा 1 थीटा 2 थीटा n जो भी है उनको ऐड करके लिख दीजिए, कोस और फिर जितने भी थीटा 1 थीटा 2 थीटा n है उन नंबर्स को ऐड करके लिख दीजिए, प्लस आयोटा साइन अब थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा n। ठीक है, इन सबको ऐड करके लिख दीजिए, जो भी एंगल आपको गिवन होंगे उन सबको ऐड करके लिख दीजिए। ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर बेस्ड आपकी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, तब आपको पता चलेगा कि इसी के ऊपर बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड है आपका कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है और पावर n है, तो भी जो n पावर है वो थीटा के साथ आ जाएगी, कोस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, थर्ड है 1 अपॉन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1 हो जाएगी, और डी मोवियर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन इनके साथ आ जाएगा, कोस के साथ माइनस का साइन आएगा, तो मतलब कोस माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, माइनस आयोटा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए आपको। साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर n कभी भी इक्वल नहीं होती साइन n थीटा प्लस आयोटा कोस n थीटा। मींस इस फॉर्म का अगर आपके पास नंबर गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसके ऊपर n पावर है, तो आप डी मोवियर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ये तभी होगा तब आपके पास रियल पार्ट कोस थीटा होगा और इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा होगा, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन आए हैं वो किस टाइप से आए हैं। ये क्वेश्चन देखिए एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ एक्स एन इज इक्वल टू में कोस पाई बाई 2 की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की पावर n बिलोंग्स टू r, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x1 डॉट x2 डॉट अप टू xn, इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसकी वैल्यू पूछी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने पे क्या होगी। देखिए अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू में कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 अप टू मल्टीप्लीकेशन चल रहा है आपका कोस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू में कोस थीटा 1 थीटा 2 जितने भी एंगल है उनका सम कर दीजिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n प्लस आयोटा साइन, साइन के साथ भी जितने भी एंगल है उनको ऐड करके लिख दीजिए। यही पढ़ा है हमने, अभी ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, इसी को हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देखो x1 क्या हो जाएगा? x1 क्या होगा आपके पास? यहाँ पे x1 होगा आपके पास कोस पाई बाय 2, n की जगह पे 1 पुट करोगे, आयोटा साइन पाई बाय 2। x2 क्या होगा आपके पास? कोस
पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन, एन की जगह पे 2 पुट करोगे, पाई बाय 2 का स्क्वायर। ऐसे ही आप एक्स एन निकालोगे तो क्या होगा, कोस पाई बाय 2 की पावर एन प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 की पावर एन। अब इसने बोला है इन सबको मल्टीप्लाई करना है, x1 डॉट x2 डॉट xn, मतलब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है अप टू सो ऑन, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि जो ये एंगल है वो ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो x1 डॉट x2 xn का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ, एंगल ऐड कर दे, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 का स्क्वायर, पाई बाय 2 का स्क्वायर अप टू पाई बाय 2 की पावर n। ठीक है यहां तक। और ये आपका इंफिनिटी तक पूछा है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी बोला है ना इसने, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो देखो अप टू इंफिनिटी की बात करता है, यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, मतलब x इंफिनिटी तक जा रहा है। n टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब जो ये वैल्यू है ये इंफिनिटी तक जा रही है, तो इंफिनिटी तक ऐड कर दिया हमने, प्लस आयोटा साइन अब फिर एंगल ऐड कर देंगे, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 का स्क्वायर अप टू पाई बाय 2 की पावर n। और ये कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, x टेंड टू इंफिनिटी मतलब x इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है यहां तक। अभी आप नोटिस करोगे यहाँ पे अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो कोस पाई कॉमन लिया तो ये बना 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी प्लस आयोटा साइन, यहां से भी पाई कॉमन ले ले, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। अभी ये क्या बन रही है आपके पास, जीपी बन रही है, ये जीपी, और जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का क्या होता है, सम a ओवर 1 माइनस आर। ए क्या है 1/2, आर भी क्या है 1/2, सम कर देते हैं जीपी का फॉर्मूला लगा के। क्या बना देखो आपके पास, कोस पाई a ओवर 1 माइनस आर, ए क्या है 1/2 ओवर 1 माइनस आर भी क्या है 1/2 प्लस आयोटा साइन, आयोटा साइन, वापस से ये क्या बन रही है आपके पास, जीपी बन रही है, तो पाई इंटू में 1/2 ओवर 1 माइनस 1/2। तो ये क्या बनी देखो आपके पास, कोस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया तो कोस पाई प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे भी 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा आयोटा साइन पाई। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस पाई तो हो गया -1, साइन पाई क्या हो गया 0, तो आंसर क्या हो गया -1। तो मतलब आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से इस थ्योरम को आप अप्लाई करके क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। देखिए मैंने समझाया है इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन जब आप खुद करोगे इसको तो आपको ये सारे स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इनका सम लिखोगे और आपको दिखा है सम क्या है आपका जीपी बन रहा है, तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आपको ये सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने समझाया है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ xn इज इक्वल टू में cos पाई बाई 3 की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 की पावर n, देन वैल्यू ऑफ x1 डॉट x2 डॉट अप टू xn अप टू इन्फिनिटी, इनका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए x1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ठीक है, प्लस इनटू में, अब क्या बोला इसने, इनटू में
x2 की वैल्यू क्या होगी, कोस पाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन चल रहा है इन्फिनिटी तक, आप इसको लास्ट में n टर्म्स लिख देना, पाई बाय 3 की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 की पावर n अप टू इन्फिनिटी। इन सब का प्रोडक्ट चल रहा है आपका, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे आप, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका xn है अप टू इन्फिनिटी, x1 इंटू में x2 इंटू में x3 अप टू xn इंटू चल रहा है आपका, ठीक है। अब इसको हम डी मोवियो थ्योरम अप्लाई करते हैं, वो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, क्या है प्रॉपर्टी, कोस जितने भी एंगल है उनको ऐड कर दो, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय सेकेंड एंगल क्या है, पाई बाय 3 का स्क्वायर पाई बाय 3 की पावर n और अप टू कहां तक है, इन्फिनिटी तक, प्लस आयोटा साइन, अब फिर से एंगल लिख दो, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 का स्क्वायर अप टू पाई बाय 3 की पावर n अप टू इन्फिनिटी। प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब वही करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे और हमें दिख रहा है 1/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर n क्या बना रही है, ये जीपी बना रही है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कोस, पाई कॉमन लोगे तो 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर n अप टू इन्फिनिटी प्लस आयोटा साइन, पाई कॉमन लिया 1/3 1/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर n अप टू इन्फिनिटी। अब ये क्या बन रही है आपके पास, जीपी, ये भी क्या है जीपी, जीपी के इनफाइनाइट का सम क्या होता है, a ओवर 1 माइनस आर, ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है 1/3 और आर भी क्या है आपका 1/3, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो क्या आया, कोस पाई 1/3 ओवर 1 माइनस 1/3 प्लस आयोटा साइन पाई 1/3 ओवर 1 माइनस 1/3। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये कोस पाई बाय 2, ये 1/2 आएगा सोल्व करने पे, तो पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन, ये भी क्या होगा पाई बाय 2। अब कोस पाई बाय 2 तो क्या होता है 0 और साइन पाई बाय 2 कितना होगा 1, तो आयोटा इंटू में 1 कितना हो गया आपके पास आयोटा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं एक और टाइप के क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू में 2 कोस थीटा, देन वैल्यू ऑफ x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू निकाल लें, x क्या होगा आपका 2 कोस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन में 2। सोल्व करोगे तो देखो ये क्या आएगा, यहां से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो आयोटा आ सकता है, इसको लिखोगे x2 कोस थीटा प्लस माइनस कॉमन लोगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। अब ये वैल्यू क्या होती है आयोटा के इक्वल होती है, तो वही करते हैं, x इज इक्वल टू में 2 कोस थीटा प्लस
प्लस माइनस आयोटा, यहां से आएगा 2 साइन थीटा अपोन में 2। अब 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर से और नीचे से, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। x आ गया आपके पास कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। आपको चाहिए क्या, x की पावर 6, x की पावर 6 करेंगे, तो x की पावर 6 चाहिए, तो मतलब कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर 6 करनी है। डी मोविय थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या कहती है वो, कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है की पावर अगर n है, तो वो जो n पावर है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके लिख सकते हैं हम, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो वही अप्लाई करेंगे, तो जो 6 है वो 6 थीटा हो जाएगा यहाँ पे आके, तो x की पावर 6 किसके इक्वल हो गया, कोस 6 थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन 6 थीटा के। और x की पावर 1 अपॉन x की पावर 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये होगा कोस 6 थीटा माइनस, या प्लस का साइन होगा तो माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का, आयोटा साइन 6 थीटा। अब हमें क्या लेना है, इन दोनों के सम की वैल्यू, इन दोनों के सम की वैल्यू लेनी है, तो क्या होगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। देखो यहाँ पे ये दोनों, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा ये, अगर ये माइनस है तो ये प्लस है, दोनों का साइन अपोजिट है और सेम वैल्यू है, तो प्लस करने पे ये दोनों वैल्यू तो कैंसिल होंगी 100%। तो मतलब क्या बचा आपके पास, 2 कोस 6 थीटा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे कन्वर्ट, सबसे पहले उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, फिर जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हो वैसे रूट निकालने हैं। रूट निकालने के बाद आपको देखना है कि पावर कितनी गिवन है, जितनी पावर गिवन है उसी हिसाब से फिर आपको डी मोविय थ्योरम अप्लाई करनी है उसके ऊपर। और माइनस पावर लेने के लिए अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का लेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का लेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका क्या आया है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई और टाइप का क्वेश्चन हो जो आपको लगता है कि मैंने नहीं कवर किया है तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी करा दूंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।